Hello students, today we are going to discuss the treatment of Bibi Haldar by Jhumpa Lahiri. In the last video lecture we have discussed her collection of short stories named The Interpreter of Melodies और आज हम करेंगे उन्हीं कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी ट्रीटमेंट ऑफ बीबी हालदार. So let's begin. 29-year-old Bibi Haldar is gripped by a mysterious ailment. बीबी हालदार जो कि इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, वो 29 साल की हैं और उन्हें एक मिस्टीरियस डिसीज़ है, एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम है. मायराइड टेस्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड टू क्योर द वीमेन. बहुत सारे टेस्ट किए गए और बहुत सारे इलाज किए गए, लेकिन वो कोई भी बीबी हालदार को ठीक नहीं कर पाए. उनमें से कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ. शी हैज़ बीन टोल्ड टू स्टैंड ऑन हर हेड, शन गार्लिक, ड्रिंक एग यॉक इन मिल्क टू गेन वेट एंड टू लूज़ वेट. अब उन्हें एडवाइस किया जाता था कि वो जो है कुछ एक्टिविटीज़ करें, गार्लिक से दूर रहें, कच्चा अंडा जो है उसको दूध के साथ लें, कभी वेट गेन करने के लिए और लूज़ करने के लिए उन्हें एडवाइस किया जाता था. द फिट्स दैट कुड स्ट्राइक एट एनी मोमेंट कीप हर कन्फाइंड टू द होम ऑफ हर डिसमिसिव एल्डर कज़न एंड हिज वाइफ. जो फिट्स थे उन्हें कभी भी आ सकता था, फिट्स आते थे उन्हें, तो उनकी वजह से वो अपने डिसमिसिव कज़न जो है और उसकी वाइफ है उनके घर तक ही सीमित रह गई थी. उसे बहुत ज़्यादा जो है बीबी कीप्स द इन्वेंट्री ऑफ हर ब्रदर्स कॉस्मेटिक स्टॉल एंड इज़ वॉस्ड ओवर बाय द वीमेन ऑफ देयर कम्युनिटी. बीबी जो है अपने भाई जो कि उनका कज़न है उसकी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, उसके कुछ सामान को रखती थी, उसका ध्यान रखती थी. और शी वॉज वॉस्ड बाय द वीमेन ऑफ देयर कम्युनिटी, और उसका ख्याल जो है कम्युनिटी की वीमेंस रखती थी. शी इज़ प्रोवाइडेड ओनली मील्स एंड अ रूम, अ लेंथ ऑफ कॉटन टू रिप्लेनिश हर वार्डरोब ईच ईयर. उसे जो है सिर्फ इसके बदले खाना दिया जाता था, एक कमरा दिया हुआ था और जो है एक लेंथ मिलती थी, कपड़े की एक लेंथ दी जाती थी. टू रिप्लेनिश हर वार्डरोब ईच ईयर, हर साल जो है, ताकि जिससे कि वो आज कॉम्प्लीमेंट्री अपने वार्डरोब में यूज़ कर सके. उसे यूज़ करने के लिए मीन्स कि यहाँ है कि एक साड़ी या फिर कुछ कपड़ा दिया जाता था हर साल. बीबी स्वीप्स द स्टोर, बीबी स्टोर को स्वीप करती थी, साफ़ करती थी. वॉन्डरिंग लाउडली वाई शी वॉज केस्ड टू दिस फेट. अब वो हमेशा अचंभित रहती थी कि जो है इस तरीके का कर्ज उन्हें क्यों दिया, किस्मत ने इस तरीके का अभिशाप क्यों दिया. टू बी अलोन एंड जेलस ऑफ द वाइफ्स एंड मदर अराउंड हर. और वो ऑलवेज जेलस फील करती थी अपने आसपास की औरतों को देख करके जो कि अपनी लाइफ में एक वाइफ का या माँ का रोल प्ले कर रही थी. और द वीमेन कम टू द कंक्लूजन दैट शी वॉन्ट्स अ मैन. अब जो कम्युनिटी की जो नेबरहुड में वीमेंस थी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि बेबी को एक मैन की ज़रूरत है, एक इंसान की ज़रूरत है, मेल पर्सन की. व्हेन दे शो हर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम देयर वेडिंग, बेबी प्रोक्लेम व्हाट हर ऑन वेडिंग विल लुक लाइक. जब वो औरतें उन्हें बेबी को अपनी शादी का सामान और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाती थी तो बेबी हमेशा कहा करती थी कि उनकी अपनी शादी कैसी होगी. बेबी इज़ इनकंसोलेबल एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ नेवर गेटिंग मैरिड. बेबी को किसी भी बात से सांत्वना नहीं दी जा सकती थी इस बात के लिए कि उनकी कभी शादी नहीं होगी. द वीमेन ट्राई टू क्लेम हर बाय रैपिंग हर इन शॉल. अब वीमेन जो है ऑलवेज उसे ट्राई टू काम हर बाय रैपिंग हर इन शॉल्स, वॉशिंग हर फेस बाय बाइंग हर न्यू ब्लाउजेज. अब जो है वीमेन उन्हें कंसोल करने की कोशिश करती थी, उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती थी कि कभी उन्हें शॉल दिया करती थी, कभी उनका फेस जो है वॉश करती थी, कभी उन्हें नए ब्लाउज देती थी. After a particularly violent fit, her cousin Haldar emerges to take her to the polyclinic.
जब उन्हें एक दौरा आया, बहुत ही वायलेंट था वो, उनका कज़न जिनका नाम हालदार था, वो उन्हें एक पॉली क्लिनिक में ले गया, जो कि मल्टी डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक जो है क्लिनिक होता है। अ रेमेडी इज़ प्रिस्क्राइब्ड मैरिज। और उस क्लिनिक पे बेबी हालदार के लिए एक जो है उपचार बताया गया, और वो उपचार, वो इलाज था मैरिज, शादी। रिलेशन विल काम हर ब्लड। तो उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया कि रिलेशंस विद अ मेल पर्सन, कि जब वो एक मेल पर्सन के साथ फिज़िकली रिलेशन में आ जाएगी, या फिर जो है डे टू डे रूटीन में रिलेशन में रहेंगी, सो दैट विल काम हर ब्लड, जिससे कि उनका खून जो है शांत हो जाएगा और उन्हें फिट्स आना बंद हो जाएंगे। Bibi is delighted by this news and begin to plan and plot the wedding and to prepare herself physically and mentally। बीबी ने जब ये न्यूज़ सुनी कि डॉक्टर का जब ये प्रिस्क्रिप्शन सुना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और उन्होंने अपने प्लान बनाना शुरू कर दिया अपनी शादी के बारे में, और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली शादी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। बट हालदार एंड हिज वाइफ डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी। पर हालदार जो कि बेबी का भाई है, और उसकी वाइफ जो है, उन्होंने ये पॉसिबिलिटी, जो भी संभावना थी बेबी के मैरिज की, उनको डिसमिस कर दिया। शी इज़ नियरली 30। द वाइफ सेज द अनस्किल्ड इन द वे ऑफ बीइंग अ वीमेन। तो वो 30 इयर्स की थी। तो हालदार की वाइफ कहती हैं, जो कि बीबी की जो है भाभी है, वो कहती हैं कि उन्हें स्किल नहीं है कि एक विमेन का रोल कैसे प्ले करते हैं, कि शी इज़ नॉट एबल टू गेट मैरिड, कि वो शादी नहीं कर पाएगी और वो इसके लायक नहीं है। हर स्टडी सीज्ड परमानेंटली, prematurely. She is not allowed to watch TV. She has not been told how to pin a sari और हाउ टू प्रिपेयर मील्स। अब उनकी स्टडी जो थी, बहुत पहले जो थी ड्रॉप आउट कर दी थी उन्होंने, छुड़वा दी गई थी। शी इज़ नॉट अलाउड टू वॉच टीवी, उन्हें टीवी देखना भी अलाउड नहीं था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि साड़ी को कैसे पिन अप करते हैं और कैसे खाना बनाते हैं। द वीमेन डोंट अंडरस्टैंड वाई then this reluctant to marry her off is if she such a burden to hold हालदार एंड हिज वाइफ। अब यहाँ पर विमेन समझ नहीं पाती, जो कम्युनिटी की विमेन है, कि ऐसी रोक क्यों, कि क्या चीज़ है जो कि हालदार और उनकी वाइफ को बेबी की मैरिज करने से रोकती है। क्योंकि वो, उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेबी हालदार को सिर्फ एक बर्डन समझते थे। द वाइफ आस्क्स हु विल पे फॉर द वेडिंग। वाइफ जो है हालदार की, वो कहती है कि वेडिंग का खर्चा कौन उठाएगा। वन मॉर्निंग वियरिंग अ डोनेटेड साड़ी, बीबी डिमांड्स दैट हालदार टेक हर टू बी फोटोग्राफ्ड सो हर मैरिज कैन बी so her image can be circulated among the bachelors। अब एक दिन जो है एक डोनेटेड साड़ी बीबी ने पहनी, कि जो कि उन्हें किसी ने जो है डोनेट करके एज अ गिफ्ट दी थी। तो वो उस साड़ी को पहन करके कहती कि आज मैं जो है फ़ोटो खिंचवाने जाऊंगी, ताकि उस फ़ोटो को जो है, उस फोटोग्राफ को सर्कुलेट किया जा सके सुटेबल पर्सनस में, जो कि बैचलर्स हैं, लाइक अदर ब्राइड्स इन वेटिंग। क्योंकि जो है दूसरी ब्राइड्स के साथ जो है वो अपनी शादी का प्लान कर रही थी। हालदार रिफ्यूज़ेस, हालदार ने जो है साफ इनकार कर दिया। ही सेज शी इज़ बैन फॉर बिजनेस, लाइबिलिटी एंड अ लॉस। और वो कहते हैं कि वो उनके बिजनेस के लिए एक बैन है, एक तरीके से एक जो है विज्ञापन की तरह काम करती है उनकी लाइबिलिटी और लॉस के लिए। इन रिलेशन बेबी स्टॉप्स कैलकुलेटिंग द इन्वेंट्री फॉर द शॉप एंड सर्कुलेट्स गॉसिप अबाउट हालदार्स वाइफ। अब इसी बात के रिज़ल्ट में बेबी जो है उनकी इन्वेंट्री को जो है जो उनकी कॉस्मेटिक शॉप थी हालदार की, उनकी इन्वेंट्री को कीप करना बंद कर देती है और गॉसिप स्प्रेड करती है अपनी कम्युनिटी में हालदार की वाइफ के बारे में। To quiet her down, Haldar places
an ad in the paper proclaiming the availability of an unstable bride। अब जो है इस चीज़ को काम डाउन करने के लिए हालदार जो है पेपर में एक ऐड देता है कि वो इस तरीके की ऐड करता है कि अगर किसी को एक अनस्टेबल वाइफ चाहिए हो तो इस तरीके की वो ऐड करता है। नो फैमिली वुड टेक द रिस्क, और कोई भी फैमिली जो है इसके बदले रिस्क नहीं लेना चाहती थी। स्टिल द वीमेन ट्राई टू प्रिपेयर हर फॉर हर वाइफली ड्यूटीज़, पर जो कम्युनिटी वीमेंस हैं वो अभी भी जो है बेबी हालदार को वाइफली ड्यूटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कि उन्हें सिखा रही थी, उन्हें रेडी कर रही थी कि वो आफ्टर मैरिज अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेंगी। आफ्टर 2 months ऑफ नो स्यूटर, 2 महीने तक कोई भी स्यूटर नहीं मिला, कोई भी सुटेबल मैच नहीं मिला बेबी हालदार के लिए। हालदार एंड हिज वाइफ फील्स विंडिकेटेड, और हालदार और उसकी वाइफ जो है वो विंडिकेटेड फील करते हैं। थिंग्स वर नॉट सो बैड व्हेन बेबीज फादर वॉज अलाइव, कि ये जो सिचुएशन थी वो इतनी बुरी नहीं थी जब तक कि बीबी के फादर जिंदा थे। ही क्रिएटेड चार्ट्स ऑफ हर फिट्स एंड रोड टू डॉक्टर्स अब्रोड टू ट्राई टू क्योर हर, और वो बहुत ध्यान देते थे बीबी के फिट्स के बारे में, बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते थे, और उन्होंने अब्रोड के डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया था कि बीबी के इलाज के लिए। ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन to the members of the village so they were aware of her conditions, और उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गांव के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दी थी उनके जो है रहस्यमयी जो बीमारी थी बीबी को उसके बारे में, ताकि वो लोग भी सिचुएशन को समझ सकें, कंडीशन को समझ सकें। बट नाउ ओनली द वीमेन कैन लुक आफ्टर हर, अब सिर्फ जो है वो वीमेंस ही उसकी देखभाल करती है। वाइल बीइंग थैंकफुल इन प्राइवेट दैट शी इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब वो प्राइवेसी में वो लोग भी यही फील करते हैं। एक साइकोलॉजिकल बात यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं झुम्पा लाहिरी, कि प्राइवेसी में वो भी यही फील करते हैं कि थैंक गॉड कि बीबी हालदार उनसे बिलोंग नहीं करती और उनकी जिम्मेवारी नहीं है। व्हेन हालदार्स वाइफ गेट्स प्रेग्नेंट, जब हालदार की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, बेबी इज़ केप्ट अवे फ्रॉम हर फॉर फियर ऑफ इन्फेक्टिंग द चाइल्ड। अब बेबी को उनसे दूर कर दिया जाता है, हालदार अपनी वाइफ से बेबी को दूर कर देता है इस डर से कि कहीं बच्चे को कुछ इन्फेक्ट ना हो जाए। हर प्लेट्स आर नॉट वॉश्ड विद द अदर्स, उसकी जो प्लेट्स थी बेबी की वो दूसरी बर्तन के साथ नहीं धोई जाती थी। एंड शी इज़ गिवन सेपरेट टावल्स एंड सोप, और उसे अलग से जो है सोप और टावल दिए जाते थे। बेबी सफ़र्स अनदर अटैक ऑन द बैंक ऑफ द फिश पॉन्ड, अब बीबी को एक और जो है अटैक आता है फिश पॉन्ड के पास, मछली के तालाब के पास। कन्वल्सिंग फॉर नियरली 2 minutes, और 2 minute के लिए वो जो है कन्वल्सिव फील करती है, एक सेंसेशन उनको होती है। द हस्बैंड ऑफ द विलेज एस्कॉर्ट्स हर होम इन ऑर्डर टू फाइंड हर रेस्ट, अब जो गांव की औरतों के हस्बैंड थे वो उसे घर ले आते हैं, और ताकि वो घर पे थोड़ा आराम कर सके। अ कंप्रेस एंड अ सेडेटिव टैबलेट्स, और उसे एक जो है कंप्रेस मतलब शांत कर देने वाली टैबलेट दी जाती है। बट हालदार एंड हिज वाइफ डू नॉट लेट हर इन, पर हालदार और उसकी वाइफ जो है वो उसे अंदर नहीं आने देते घर के। दैट नाइट बेबी स्लेप्ट इन द स्टोरेज रूम, उस रात बेबी जो है स्टोरेज के रूम में सो जाती है। आफ्टर अ डिफ़िकल्ट बर्थ हालदार्स वाइफ डिलीवर्स अ गर्ल, एक डिफ़िकल्ट बर्थ के बाद हालदार की वाइफ को एक बेटी होती है। बेबी स्लीप्स इन द बेसमेंट एंड इज़ नॉट अलाउड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गर्ल, अब बेबी को बेसमेंट में रखा जाता है और उसे अलाउड नहीं था कि वो उस बच्ची से मिले। शी सफ़र्स मोर अनचेक्ड फिट्स, अब उसे बार बार जो हैं फिट्स आते थे और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, पीड़ित थी। द वीमेन वॉइस देयर कंसर्न बट इट गोज़ अनहेटेड, अब वीमेन जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाती थी लेकिन उनकी आवाज़
किसी ने नहीं सुनी. They decided to take their business elsewhere, and the cosmetics in the stall soon expires on their shelves. अब हालदार और उनकी वाइफ ने जो है डिसाइड किया कि वो कहीं और चले जाएंगे और अपना बिजनेस सेटल कर लेंगे, और उनकी स्टॉल में पड़ी हुई जितनी भी कॉस्मेटिक्स थी वो सारी वहीं एक्सपायर हो गई. इन ऑटम हालदार्स डॉटर बिकम इल. ऑटम सीज़न में जो है हालदार की बेटी बीमार हो गई. बीबी इज़ ब्लेम्ड. बेबी को इसके लिए ब्लेम किया गया. बेबी मूव्स बैक इनटू द स्टोर रूम एंड स्टॉप सोशलाइजिंग एंड स्टॉप सर्चिंग फॉर अ हस्बैंड. अब बेबी इस बात के रिएक्शन में स्टोर रूम में चली जाती हैं और अपने आप को वहाँ कैद कर लेती हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती हैं, और जो है उनकी जो सर्च थी एक सूटेबल पर्सन के लिए, एक हस्बैंड के लिए, वो भी उसको भी बंद कर देती हैं. बाय द एंड ऑफ द ईयर हालदार इज ड्राइवन आउट ऑफ बिजनेस एंड ही पैक्स हिज फैमिली अप एंड मूव्स अवे. अब कुछ समय बाद जो है साल के अंत तक हालदार जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है बिजनेस के कारण जो है. ही लीव्स बेबी बिहाइंड विद ओनली अ थिन एंड प्लप ऑफ कैश. वो बेबी को पीछे छोड़ जाता है एक पतले से जो है कैश के लिफाफे के साथ. देयर इज़ नो मोर न्यूज़ फ्रॉम दैम. उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आती. एंड अ लेटर रिटर्न टू बेबीज ओनली अदर नॉन रिलेटिव इज़ रिटर्न्ड बाय द पोस्टल सर्विस. और उनके जो है किसी रिलेटिव की तरफ से एक जो है पोस्टल सर्विस से एक लेटर आता है. द वीमेंस स्प्राउसेस अप द स्टोर रूम and sends their children to play on their roof in order to alert others in the event of an attack. विमेंस जो है अपने बच्चों को उनकी छत पर खेलने के लिए भेज दिया करती थी. एट नाइट हाउएवर बीबी इज़ लेफ्ट अलोन. रात के समय बीबी अकेली रहती थी. हैज़ार्ड शी सर्कल्स द पैरापेट बट नेवर लीव्स द रूफ. और वो जो है वहाँ पर उस छत को नहीं छोड़. इन स्प्रिंग वॉमिट इज़ डिस्कवर्ड बाय द सिस्टर्न एंड द वीमेन फाइंड बेबी प्रेग्नेंट. एक स्प्रिंग में जो है यहाँ सिंबल है ये स्प्रिंग में कि बेबी को एक दिन वॉमिटिंग होती है और वीमेंस को पता चलता है कि बेबी जो है वो प्रेग्नेंट है. द वीमेन सर्च फॉर टेरेस ऑफ असल्ट बट बेबी स्टोर रूम इज़ टाइडी. वीमेन जो है टेरेस को जो है सर्च करती हैं कि उन्हें कुछ पता चले, पर स्टोर रूम जो है वो बहुत ही टाइडी मिलता है. She refuses to tell the women who the father is. अब वो मना कर देती है उन विमेंस को बताने के लिए कि उस बच्चे का बाप कौन है. ओनली सेइंग दैट शी कैनट रिमेंबर वॉट हैपन्ड. और वो सिर्फ ये कह करके टाल देती हैं कि उन्हें याद नहीं है, कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है. अ लेटर विद मेंस नेम ले ओपन नियर हर कोर्ट. वहाँ पर एक लेज़र पड़ा हुआ था जिसमें कि मेंस के नाम की लिस्ट थी उनकी जो है कोर्ट के पास, उनकी जो एक मंजी के पास. द वीमेन हेल्प हर कैरी हर सन टू टर्म एंड टीच हर हाउ टू केयर फॉर अ बेबी. अब वीमेंस हेल्प करती है बेबी की टेक केयर करने में, उसके बेटे की देखभाल करने में, और उसे सिखाती है कि कैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं. शी टेक्स हालदार्स ओल्ड क्रीम्स एंड वेयर्स आउट ऑफ द बेसमेंट एंड रीओपन्स हिज शॉप. अब जो है बेबी दोबारा से शॉप खोल लेती हैं. द वीमेन स्प्रेड द वर्ड and soon the stall is providing enough money for baby to raise her boy. अब वीमेन जो है ये खबर फैला देती हैं जिससे कि इतनी जल्दी ही एज अ रिज़ल्ट ऐसा होता है कि बेबी की शॉप बहुत अच्छी चल जाती है और इतना पैसा वो कमाने लगती हैं कि वो अपने बेटे की अच्छे से देखभाल कर सकें. फॉर ईयर्स द वीमेन ट्राई टू स्निफ आउट हु हैड डिस्ग्रेस्ड बेबी बट टू नो अवेल. सालों तक वीमेंस ने ये ट्राई किया कि वो ये पता लगा सकें, ये भांप सकें
कि किसने बेबी के को डिसग्रेस किया है या फिर उनके साथ ज़बरदस्ती की है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। द वन फैक्ट दे कुड अग्री अपॉन इज़ दैट बेबी सीम्स टू बी क्योर। पर उन्हें एक फैक्ट पर जो है, लास्ट में एक फैक्ट पर वो पहुंचती है कि बेबी जो है अब कुछ ठीक हो गई हैं। तो ये थी स्टोरी द ट्रीटमेंट ऑफ बेबी हालदार। So dear students, we will continue in the next video lecture. Thank you.